हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो है दो एग्जाम हो चुके हैं, एफआर और एसएफएम का, और आपका थर्ड एग्जाम जो है ऑडिट का। और ऑडिट इज लाइक मतलब नाम ही काफी ऑडिट का। तो बट इसमें भी हमें अच्छा स्कोर करना है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कवर करके हम एग्जाम में जाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए इस पेपर में। अब बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें। ऑडिट इतना वास्ट है कि पता ही नहीं ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सी फ्रेंड्स, अगर दो तीन चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, अगर आप दो तीन चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप जितना मैक्सिमम है उतना कवर करिए। अब बात आती है कि हम स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें 1.5 डेज के लिए, तो उसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में हम। आप लोग जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 7 बजे तक जो है आप एग्जाम हॉल से आके थोड़ा रेस्ट करके नाश्ता वास्ता करके 7 बजे तक आप जो है पढ़ने बैठ सकते हैं, और 12 साढ़े 12 बजे तक आप जो है आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इन 5 घंटे में आप जितना भी इफेक्टिव स्टडी करने वाले हैं उसमें हम क्या कवर करें। तो एज पर माई सजेशन फ्रेंड्स, आप लोगों को जो कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी 4 चैप्टर्स है, आप उन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। पहला है आपका कंपनी ऑडिट्स, सेकंड है ऑडिट रिपोर्ट, थर्ड है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ सीएफएस, एंड फोर्थ है सेबी एलओडीआर, जिसको हम ऑडिट कमेटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इन चारों चैप्टर को आप जिस दिन आप एग्जाम दे के आ रहे हैं एसएफएम का, उसी दिन कंप्लीट कर लें। सी फ्रेंड्स, आपका माइंड जो है 2 पेपर देने के बाद में एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो आप थोड़े लाइट टॉपिक लीजिए जिनमें आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, और जो आपको रिटेन रह सकते हैं एग्जाम वाले दिन तक, तो आप ऐसे लाइट टॉपिक को कवर करिए। तो एज पर माई सेशन आप इन टॉपिक को करिए। अब बात आती है, जब नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दिन कौन से टॉपिक ले। सबसे पहले मॉर्निंग में आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे 7 बजे, तो आप 4 चैप्टर्स जो है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड पीएसयू ऑडिट, आप इन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। इन चारों चैप्टर में से कम आपको 3 क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार मिलेंगे, तो आप फ्रेश माइंड से इन चारों टॉपिक को करिए और इंश्योर करिए इन 4 टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में कर लेंगे। तो आप लगभग 6-7 बजे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 11-12 बजे तक आप जो है इन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, मैं जो है ऑडिट ऑफ बैंक्स पूरा नहीं करके जाता था, तो ये आप देख लेना कि आपको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑडिट ऑफ बैंक्स बहुत बड़ा है। तो आप आपके हिसाब से कोशिश करना जितना मैक्सिमम आप कवर कर सको उतना मैक्सिमम आप कवर कर लो। और लंच तक अभी आपके पास 1.5-2 घंटे और है, तो इन 1.5-2 घंटे में भी आपको 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस कर सकते हैं, बट मैं ये चैप्टर कंप्लीटली छोड़ के गया था। इट्स अपॉन यू, अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो आप लंच तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उस चैप्टर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप चाहे तो उस चैप्टर को कर सकते हैं आपके लंच टाइम तक। फिर लंच के बाद आप लोग जो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स, जो सबसे आपका मेन चैप्टर है, उसे आप कंप्लीट करिए। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको ज्यादा टेक्निकली देखना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो आप लंच के बाद अगर उसको लेंगे 3-3.5 घंटे में आप सारे क्लोजेस को रिवाइज करिए, और कोशिश करिए कि आप टी टाइम तक जो है प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर लें। और उस चैप्टर का वेटेज भी लगभग 18 से 20 मार्क्स है, तो आप उसे कंप्लीट करिए सबसे पहले। उसके बाद में फ्रेंड्स, टी टाइम के बाद में आप लोग जो है 2-3 जो छोटे चैप्टर्स है, लाइक मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑपरेशनल ऑडिटर, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इन सब चैप्टर्स को आप कंप्लीट करिए। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि अभी तक हमने टच भी नहीं करा है। सी फ्रेंड्स, ऐसे आपके लगभग आपके 30 से 35 ऐसे, तो आप उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो पहले आप जितने चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद में जितने अपन ऐसे कवर कर पाएंगे उतने ऐसे हम एग्जाम हॉल तक जाने तक कवर करेंगे। तो पहले आप आपके जितने भी चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करिए। तो जैसे ही आपके मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑपरेशनल ऑडिटर और चैप्टर नंबर 3 ऑडिट प्लानिंग, इन सबको कर ले, उसके बाद रात में आप लोग जो है ऐसे स्टार्ट करिए, और जो इजी ऐसे है उनको आप रात में करिए। लाइक 200 वाली सीरीज काफी इजी है, तो आप उससे रात में कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब आप नेक्स्ट डे एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में जब आप उठे, उस दिन आप जो है जो मेन ऐसे हैं, लाइक 700 सीरीज जो एग्जाम में हर बार आती है, 600 सीरीज, 500 सीरीज, आप उन एसेस को जितना हो सकता है उतना एग्जाम में करके जाइए। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप जो है पीई के क्लोजेस को अगेन रिवाइज करके जाइए, क्योंकि आप लोगों को जो एग्जाम में पी के क्लोजेज है एकदम वर्ड टू वर्ड अगर आप लिखेंगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालेगा। तो आप लास्ट का जो हाफ एन आवर 1 आवर जो भी है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, उस टाइम पे आप जो है पी के क्लोजेस को रिवाइज करिए, और इस तरह आप लोग जो है आपका कोर्स मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप 1-2 चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं तो आपको उस चैप्टर के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपने बहुत अच्छा कवर कर लिया होगा,
तो आप उसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एग्जाम हॉल में जब जा रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जाम, दैट्स इट।